कंजूसी करना किस तरह से बदनामी का कारण बन सकता है, यह तो आपको यह कहानी सुनने के बाद पता लग ही जाएगा। यकीन नहीं आता तो सुन लीजिए यह कहानी। मिर्जापुर नाम का गांव था। वहाँ एक परिवार में बेटा, बहू और मोहिनी रहते थे। मोहिनी बूढ़ी महिला थी, कंजूस नाम से मशहूर थी। बेटा, अब तो तुम जवान हो गए हो, कोई अच्छी लड़की देखकर शादी तो कर लो। कब तक अपनी बूढ़ी माँ को आराम के लिए तड़पाएगा? माँ, आप चिंता ना करो, मेरा काम धंधा अच्छे से चलने दो, फिर मैं शादी के लिए सोचता हूँ। ऐसे तो सोचते सोचते में ही तेरी और उम्र निकल जाएगी। चल, अब देर ना कर, मुझे अच्छी, समझदार और संस्कारी बहू ला कर दे। और हाँ, एक बात का तो खास ख्याल रखना। वो क्या माँ? बहू लक्ष्मी का रूप होती है, और तू तो जानता ही है कि लक्ष्मी चंचल भी होती है। तो ऐसी बहू लाना जो ज्यादा खर्चा ना करती हो, खाती पीती भी कम ही हो। घर में लक्ष्मी को बचाएंगे तभी तो हमारे घर टिकी रहेगी। खर्च करने से तो वह चली जाएगी ना। हाँ माँ, बात तो आपकी सही है, पर ऐसी लड़की इस जमाने में मिलेगी यह कहना तो बहुत मुश्किल होगा। पर आप कहती हो तो मैं कोशिश जरूर करूँगा कि आपके घर ऐसी ही बहू को लेकर आऊं। ऐसा बोलकर संजय काम पे चला जाता है। गांव में ही वह पंचायत में सलाहकार के रूप में काम कर रहा होता है। दिमाग से वह बहुत तेज होता है। कोई भी गांव वाला किसी भी मुसीबत में हो, वह संजय के पास सलाह लेने जरूर आता है। ऐसे ही एक दिन एक लड़की संजय के पास मदद मांगने के लिए आती है। नमस्ते संजय जी, मेरा नाम लक्ष्मी है। जी बैठिए, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, मैंने सुना है कि समस्या चाहे जो हो, आप उसका समाधान निकाल ही लेते हो। मेरी शादी ऐसे इंसान से करना चाहते हैं जो कि तलाकशुदा है। कुछ ही महीनों पहले उसका तलाक हुआ है, पर उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, इसलिए मेरी मम्मी पापा मेरा विवाह वहाँ करना चाहते हैं। तो इसमें परेशानी कहाँ है? आप बोल दीजिए अपनी बात अपने घर वालों को। हाँ, मैंने बोला है, पर वह नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तुम यह काम मुझ पे छोड़ दो। मैं गांव के ही कुछ सदस्य तुम्हारे घर लेके आऊंगा और तुम्हारे घर वालों को समझाएंगे। 2-3 दिन बाद संजय व कुछ गांव के सदस्य लक्ष्मी के घर जाते हैं। तब यह बात सामने आती है कि वे लोग गरीब हैं, बिना दहेज के शादी कोई भी नहीं करेगा। इसलिए लक्ष्मी के माता पिता उसकी शादी तलाकशुदा से कराने को तैयार हैं, क्योंकि वह उनसे दहेज नहीं ले रहा। मैं बिना दहेज के लक्ष्मी से शादी करने को तैयार हूँ। लक्ष्मी, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? लक्ष्मी भी हाँ में अपना सर हिला देती है। जब यह बात मोहिनी को पता लगती है तब वह बहुत बिगड़ती है, क्योंकि एक तरफ तो वह एक एक पैसा जोड़ती थी कि बचत हो पाए, और दूसरी तरफ उसका अपना काबिल बेटा एक गरीब परिवार की बेटी को बहू बनाकर ले आया, वो भी बिना दहेज के। पर अब कर भी क्या सकते थे? बेटा अब बहू लेकर आया ही था तो उसको स्वीकार तो उसे करना ही था। वैसे तो संजय, मुझे तुम्हारा यह शादी करने का फैसला पसंद नहीं आया, पर हाँ, तुम्हारा शादी करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। मुझे इसमें कोई खर्च ना करना पड़ा, हमारा बहुत बड़ा शादी का खर्च बच गया। नई बहू के आते ही घर का सारा काम मोहिनी अब लक्ष्मी से ही कराती थी। गर्मी में भी कम पंखा चलाना, अंधेरे में भी बिजली का उपयोग ना करना, कभी सुबह की बची सब्जी अच्छी ना बनी हो तो भी शाम को उसको ही खाना। शादी के 2 साल तक तो उसने सब सहा, पर अब नहीं। माँ जी, आज मेरे सपने में एक बाबा आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम बच्चा चाहती हो तो तुम्हें घर का वातावरण अच्छा रखना होगा और 6 महीने तक एक बालक को अपने घर पर खाना खिलाना होगा। फिर क्या था, लक्ष्मी का इतना सा कहना होता है और मोहिनी अपनी कंजूसी की आदत को छोड़ देती है, क्योंकि वो भी दादी जो बनना चाहती थी। इस तरह से अब मोहिनी की कंजूसी घर से चली जाती है। अब सभी घर में खुश रहने लगते हैं।